बच्चों हम फर्स्ट लेक्चर में आपको चैप्टर 3 से जो क्लासें पढ़ाई हैं उसमें आपको चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के मुख्य कॉन्सेप्टों को दिया गया है। आज की लेक्चर में आपको उसके आगे ग्राफ विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों का कॉन्सेप्ट बताएंगे। आगे आप देखिए, दो चर रैखिक समीकरण का जैसा आपको हमने अलग अलग a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसी प्रकार दूसरा चर रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। छात्रों, ये दोनों चर रैखिक समीकरण फर्स्ट वीडियो में आपने देखा है। जैसा कि हम इनके मुख्य कॉन्सेप्ट में एक चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण और उनके ग्राफ में x और y दोनों चरों के लिए हमने आपको मूल बिंदु तथा निर्देशांक तक समझाया है। उसके आगे आज हम ये समझने वाले हैं कि दोनों चर रैखिक समीकरण में एक एक करके एग्जाम्पल देंगे और वह इस ग्राफ पर x तथा y अक्षों पर कैसे दर्शाया जाता है। तो छात्रों, पहला है इनके दो चर रैखिक समीकरण के संबंध। दो चर के संबंध, पहला जैसे यहां हम ये कहेंगे कि एक दूसरी चर रैखिक समीकरण प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसमें इस तल में जैसे कोई एक रेखा जा रही है तो दूसरी रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी। इस बिंदु के लिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों चरों का हल, चर समीकरण का हल संगत में होगा, या संगत मान कह सकते हो, संगत मान में है, जिसे अद्वितीय हल कहते हैं। अतः इस हल को अद्वितीय हल कहते हैं। छात्रों, इसके लिए जब हम इसका शर्त पूरा करते हैं तो यहां पर पहले रेखा का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको हम पहली रेखा मान लेते हैं। दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, रेखा 2। छात्रों, इनके निरूपित करने के लिए हम एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। a1x अपान a2x बराबर b1y अपान b2y बराबर c1 अपान c2। अब आप यहाँ चर के लिए को हटा देंगे तो ये शर्त आपकी बन जाएगी a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो जैसा कि हम ये दोनों रेखा से ये समीकरण की शर्त पहला पढ़ रहे हैं कि वह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका संगत मान अद्वितीय हल में होता है। इसके लिए हम
A1/A2 डज नॉट B1/B2, अतः वह रेखा ऐसे मान ले सकते हो A1/A2 डज नॉट B1/B2। इस तरह से यह इसकी शर्त होगी। इसके आगे दूसरी कंडीशन ये कह सकते हैं कि जब दोनों चर समीकरण एक दूसरे को एक दूसरे के समांतर खींची जाती हैं तो वह ग्राफ के माध्यम से यह हम दर्शा सकते हैं कि वह रेखाएं एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाएगी। या हम कह सकते हैं कि पहली रेखा A1 x B1 y C1 = 0, दूसरी रेखा A2 x + B2 y + C2 = 0। छात्रों, ये दोनों रेखाएं यहां पर यह निरूपित करती हैं कि एक किसी तल में समांतर जाती हैं। समांतर होने की शर्त के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस समांतर रेखा का समीकरण A1/A2 B1/B2 = C1/C2 यहां पर डज नॉट C1/C2 करते हैं, क्योंकि यह अचर मान C1/C2 इन दोनों रेखाओं के लिए अगर समांतर होते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि इस रेखा का हल या इनका हल बोल सकते हैं, इनका हल कोई नहीं होता है और यह असंगत मान होता है, और यह असंगत मान है, जिसे हम जब सवालों को हल करेंगे तो यहां पर ये इस कंडीशन में अगर पता लगता है कि डज नॉट C1/C2 है तो उस मान को हम असंगत मान कहते हैं और उसका कोई हल नहीं होता है। छात्रों, तीसरी शर्त है कि जब दोनों चर समीकरण एक दूसरे को एक ही रेखा निरूपित करते हैं, अर्थात दोनों चर समीकरण समपाती होते हैं, तो इनका हल संगत मान होता है, और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसके लिए हम प्रतिबंध A1/A2 B1/B2
B2 इक्वल टू C1 अपान C2 ये दर्शाएंगे। छात्रों इनके लिए हम जब ग्राफ में खींचते हैं तो वह रेखा ग्राफ के माध्यम से हम इन रेखाओं को एक ही रेखा को निरूपित करने के लिए हम इसके आगे की रेखा ऐसे बढ़ा देंगे, यानी इन रेखाओं को संपाती कह सकते हैं या संपाती रेखा है, संपाती रेखा होती है। तो छात्रों ये एक एक करके आपको तीनों शर्त ग्राफ के माध्यम से हमने आपको अलग अलग करके यह सारे प्रतिबंध बता दिए। अब आपको इस चैप्टर के अभ्यास के लिए अगले लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे।